इस हदीस पाक से तो पता चलता है कि बस ये 5 ही फराइज हैं, उसके अलावा कुछ भी फर्ज या वाजिब नहीं है। तो इसके बारे में सबसे पहले तो हम मसालिक जिक्र करेंगे और फिर उनके हवाला जात भी जिक्र करेंगे और फिर जवाबात भी जिक्र करते हैं। यहाँ हम फतहुल मुल्हिम के हवाले से मज़ाहिब को जिक्र कर देते हैं। इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह अल-उम में इरशाद फरमाते हैं कि फ़र्ज नमाजें 5 हैं, उसके अलावा बकिया सारी नमाजें नफल हैं। और हाफिज इब्न हजर अस्कलानी रहमतुल्लाह अलैह फतहुल बारी के अंदर इरशाद फरमाते हैं कि इस हदीस से पता चलता है कि दिन और रात में इन 5 नमाजों के अलावा और कोई नमाज फर्ज नहीं, और ये बात उन लोगों के खिलाफ है जो वितर को वाजिब करार देते हैं। इसी तरह साहिबैन के नजदीक भी वितर सुन्नत है, वाजिब नहीं, जबकि हजरत इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह के नजदीक वितर वाजिब है। मुल्ला अली कारी रहमतुल्लाह अलैह मिशकात शरीफ की शरह के अंदर हदीस बाब का ये जवाब इरशाद फरमाते हैं कि ये हदीस वितर के वजूब से पहले की है, या इस एतबार से वितर का जिक्र नहीं किया गया कि वितर इशा के ताबे हैं, क्योंकि इशा का वक्त ही वितर का वक्त है और इशा के बाद वितर पढ़े जाते हैं। तो जब इशा का तज़किरा आ गया तो उसके ताबे यानी वितर का तज़किरा भी इशा के अंदर ही आ गया। ये इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह की किताब है अल-उम, और उसके अंदर ये इबारत मौजूद है फ़फ़राइदुस्सलावाति ख़म्सुन व मा सिवाहा ततव्वुन। इसी तरह हाफिज इब्न हजर अस्क़लानी रहमतुल्लाह अलैह की ये फ़तहुल बारी मौजूद है और ये उनकी इबारत मौजूद है जो हमने पहले जिक्र कर दी है। ये हम हिदायत से इबारत पेश कर रहे हैं जिसमें ये मौजूद है कि अल-वित्र वाजिबुन इंद अबी हनीफत रहमहुल्लाह व क़ाला सुन्नतुन, तो साहिबैन के नज़दीक सुन्नत है और इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह के नज़दीक वितर वाजिब है। बाकी इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह के मुस्तदल्लात क्या क्या हैं? वैसे तो बाबुल वितर के अंदर तफसील के साथ वो दलाइल आ जाएंगे। इस हवाले के अंदर भी आप देख रहे हैं कि कुछ दलाइल फतहुल मुल्हिम वालों ने जिक्र किए हैं, जैसे कि अमद्दकुम बिस्सलातिन हिया खैरुल लकुम, और इसी तरह अल वित्रु हक़्क़ुन फमन लम यूतिर फलैसा मिन्नी व हाज़ा मिन अमारातिल फर्ज़िय्या। बज़ाहिर तो इससे फर्जियत मालूम हो रही है, लेकिन इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह ने इसको उस वजूब के मर्तबे में उतारा जो 2 मर्तबों के दरमियान एक मर्तबा है, यानी फर्ज और सुन्नत के दरमियान एक मर्तबा है। ये भी नस्बुर राया के हवाले से एक इबारत है जिसमें हदीस बाब का जवाब भी दिया गया है और वितर के वजूब की दलील भी एक जिक्र की गई है। अन्ना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यूतिरु अला राहिलतिही, तो ये एक रिवायत थी। तो इसके जवाब में अल्लामा तहावी रहमतुल्लाह अलैह ने इरशाद फरमाया हादा काना क़ब्ल वुजूबिही, कि ये जो रिवायत है ये वितर के वजूब से पहले की है, क्योंकि इसका मुआरजा होता है हज़रत हंज़ला बिन अबी सुफियान रज़ियल्लाहु अन्हु की रिवायत से कि जो हज़रत इब्ने उमर रज़ियल्लाहु अन्हुमा से वो रिवायत करते हैं कि अन्नहु कान युसल्ली अला राहिलतिही, कि वो नमाज सफ़र के अंदर अपनी सवारी पर ही पढ़ लेते थे, लेकिन वयूतिरु बिल अर्ज़, कि वो वितर के लिए ज़मीन पर उतरते यानी सवारी रोकते और फिर ज़मीन पर उतर कर वो अपने वितर अदा किया करते थे। वयज़उमु अन्ना नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़अल कज़ालिक। इस हवाले के अंदर अहनाफ की तरफ से हदीस बाब का जवाब दिया गया है। एक जवाब तो यही है कि ये वितर के वजूब से पहले की रिवायत है, और दूसरा जवाब यह है कि ये वितर चूंकि ईशा के ताबे हैं इसलिए इसको मुस्तकिल नमाज के तौर पर या मुस्तकिल फर्जियत के तौर पर जिक्र नहीं किया गया।